अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे हलवा दानेदार। बहुत ही आसान और सादा रेसिपी है, बनाना भी बहुत आसान है। यूँ समझे आपने किचन में जाना है और मिनटों में इसको बना लेना है। इंतहाई आसान और सादा रेसिपी है और ये हलवा बनाया जाता है तबरक़ात में, तबरक के लिए बनाया जाता है, न्याज में ये बनाया जाता है। सिंपल तरीका है। मैंने ली है आध पाव सूजी, ये 250 ग्राम सूजी है। जितनी सूजी उसी के बराबर उतनी ही चीनी, 250 ग्राम ये चीनी है। छोटी इलायची है, 4 अदद बादाम है मेरे पास और घरी है। इसमें किशमिश नहीं डाली जाती न्याज और तबरक के हलवा में। बादाम मैंने गर्म पानी में भिगो दिए और अब तेज़ छुरी लेते हैं और उसके साथ नारियल को काट लेते हैं, थोड़े लंबे और थोड़ा सा मोटा मोटा। ये हमारी रवायती तरीके के बनाने का है, हलवा बनाने का, जो हमने आज में बनाया जा। नारियल थोड़ा लंबा और मोटा मोटा काट के रख लेते हैं। इसके बाद कढ़ाई या डीप फ्राई पैन ले लें, उसको अच्छी तरह साफ़ करके इसमें मैंने ये 1 कप सूजी इसमें डाल दी है और इसके साथ में इसमें कुकिंग ऑयल में ये मैं हलवा बनाऊंगी। कुकिंग ऑयल में हलवा बहुत मज़े का बनता है। ये कुकिंग ऑयल जो है वो भी मैंने ठीक उसी मिकदार में, यानी 250 ग्राम में मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है इसमें। ये देखिए इस तरह ये हमारा बनने का अमल जो है वो शुरू हो गया। जो इलायची है, छोटी इलायची, हरी इलायची या इसको वाइट इलायची कहा जाता है, छोटी इलायची को निकाल के इसके जो बीज हैं वो मैं निकाल लूँगी। ये 4 इलायची हैं, इनके बीज भी मैं इसी सूजी और ऑयल में डाल रही हूँ। छिलके जो हैं वो मैं, जो पत्ती है चाय वाली, उसमें की बरनी में इसको डाल दूँगी। बादाम जो है कुछ ठीक हो गए हैं, इनके छिलके उतार लेते हैं। गर्म पानी में मैंने जैसे कि बताया कि मैंने भिगोए हैं काम शुरू करने से पहले, या इसको थोड़ी देर पहले आप भिगो लें। टिप यही है आज की कि अगर आपको जल्दी हो तो तेज़ गर्म पानी लें और उसमें बादाम डाल दें। तकरीबन 5-7 मिनट में ये छीलने के काबिल हो जाते हैं। एक सॉस पैन ले लिया, उसमें मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी डाल के इसको गर्म करने लगी हूँ। हलवे में कभी भी ठंडा पानी ना डालिएगा, ये इसकी सीक्रेट टिप है। इसको उतार के अब वो जो मिक्स किया हुआ है फ्राइंग पैन में, डीप फ्राई पैन है ये, इसमें मैंने ये ऊपर रख दिया है मीडियम लो फ्लेम पे। ज़्यादा तेज़ नहीं करना, सूजी जो है वो जल जाती है। मीडियम लो फ्लेम पे मैं ये बनाना शुरू कर रही हूँ। इसको चम्मच के साथ हलाते हैं, नहीं तो वो सूजी एक ही जगह से बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी। तो ये इसकी खुशबू आने लगी है, इलायची की खुशबू और जो है सूजी, दोनों की खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता इसको हलाते जाएं। ये तकरीबन 10 मिनट में हम इसको भून लेंगे। फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर दें, दम वाला फ्लेम कर दें और इसमें चीनी डाल लें और इसको तेज़ तेज़ हलाएं ताकि इसके चीनी के साथ कोई गिल्टी नहीं बने। ये देखिए इसको घुमाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता चीनी जो है वो मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। देखिए सूजी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, वो वाइटनिंग आ गई है उसमें चीनी जो है मिक्स होने की वजह से। ये गर्म पानी है, ठीक उसकी मेजरमेंट वही है, वही मैंने प्याली ले लिया, उसी में मैं गर्म पानी डाल रही हूँ जो हमने पहले गर्म करके रखा था। 1 चम्मच के करीब उसमें पानी डाल दें और उसको तेज़ी से हिलाएं। इस तरीके से बनाएं, कभी भी आपके हलवे में गिल्टी नहीं बनेगी। ये तीसरी टिप है जो मैं आपको हलवा बनाने के लिए दे रही हूँ। ये देखें तेज़ी से इसको घुमाया और फिर इसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब आप पानी, थोड़ा सा पानी और डालना है। ये देखिए दोबारा ऐसे ही एकदम से वो तेज़ उसमें जो है जोश उठता है और तेज़ी से इसको घुमाएं और ये देखें जनाब इसका कलर कितना खूबसूरत हो गया है। अब हम एक सेफ वे पे आ गए हैं और अब इसमें हम सारा पानी शामिल कर सकते हैं। हलवा आप ज़्यादा मिकदार में जब बना रही हो तो याद रखिएगा जितनी मिकदार में आपकी सूजी है, जितनी मिकदार में आप
चीनी डालेंगे उतनी ही मिकदार में आप उसमें पानी डालेंगे। दानेदार हलवा बनाने की ये सबसे मज़े की टिप है। अब फ्लेम को थोड़ा मीडियम लो पे कर लेते हैं और इसमें ड्राई नट्स भी डाल देते हैं और इसको हम बनाते रहेंगे और साथ साथ चम्मच को चलाते रहेंगे। ये हलवा जब आप इसी तरीके से इसी मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो हो सकता है पहली दफ़ा आपका 100% ऐसे ना बने, लेकिन फिर भी 80% रिज़ल्ट यही आएगा अगर आपने इसी मेजरमेंट और इसी तरीके से बनाया। हाँ, चूल्हे के फ्लेम का असर होता है, बाज़ तेज़ जलते हैं, बाज़ लो पे भी बहुत तेज़ हो जाते हैं। इनकी मिकदार के साथ साथ आपको चूल्हे के फ्लेम का भी यानी आंच का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम इसको पकाते रहेंगे और इसको मुसलसल हलाते रहेंगे, साथ साथ चम्मच के साथ हलवे को ऊपर से थपथपाते रहें जैसे आराम आराम से, और लेकिन नीचे से भी इसको साथ साथ आपने घुमाना हिलाना नहीं छोड़ना, उल्ट पुलट करते रहें। और यहाँ पर आपने थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लेना होता है, थोड़ी आहिस्तगी के साथ और बर्दाश्त के साथ आपका हलवा बहुत अच्छा बनेगा। आपकी नियाज़ का हलवा बेहतरीन है। तो जनाब, उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद। जब आपको लगे कि घी ने किनारे छोड़ दिए, आहिस्ते सब कुछ ठीक है, इसका टर्न ऑफ कर दें। फ्लेम ऑफ करने के बाद आपने इसको चूल्हे इस अच्छी तरह इसके अंदर ही बर्तन के इसको घुमाना है, फिर इसको डिश ओवर कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म ना निकाल लीजिएगा, अपनी पसंद के मुताबिक इसको डेकोरेट कर लें। लाइक करें, शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे हमने एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।